किसी मित्र ने ये पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जो अहमदाबाद की घटना हुई प्लेन क्रैश की, मेरे मन में एक विचार आया कि काश मैं भी उस जहाज में होता और मतलब होता तो उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ ज़्यादातर लोगों के साथ। शायद एक सर्वाइवर था, पता नहीं अभी है कि नहीं। और मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरे फैमिली को मिल जाते हैं। तो उन्होंने कहा बताइए ये सही थॉट है गलत थॉट है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक दो वीडियो शूट कर चुका था, छोटे छोटे। एक मैं एक ध्यान का किया और छोटा सा, क्योंकि पिछला वीडियो थोड़ा लंबा था, मैंने कहा एक छोटा शूट करता हूँ। तो मैंने फ़ोन निकाला, देखा, मैंने थोड़ा कमेंट देखता हूँ, तो वो देखा तो फिर मुझे लगा अच्छा इस पे शायद कुछ बोलना चाहिए। पहले मैंने सोचा मैं कुछ सोचूंगा, फिर मैंने कहा अगर कोई ये लाइव सेशन होता, माना कोई ऐसे पूछता तो तब क्या करते। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा शायद अजीब है। तो गलत और सही, तो इसमें ब्लैक एंड वाइट तो मुझे लग नहीं रहा कुछ इस तरह का कि मैं इसको कहूँ कि थॉट गलत है या ये थॉट सही है। लेकिन देखिए, अब एक बात तो इसमें ये है ना, आप कह रहे हैं कि मेरे इंश्योरेंस के पैसे फैमिली को मिल जाते हैं, तो इसमें तो अच्छा इंटेंशन है। आप चाह रहे हैं कि इनका भला हो और इनको पैसे मिल जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मुझे नहीं मालूम कि फैमिली की अपेक्षाएं आपसे क्या हैं, कौन कौन है फैमिली में इत्यादि। लेकिन जो भी हो, मतलब आप चाहते हैं कि आपका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो इनको मिल जाए, भले ही आप इस दुनिया में न रहें। तो इसका मतलब आप बहुत केयर करते हैं अपनी फैमिली की, बहुत प्रेम है। तो ये इंटेंशन तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूसरा इंटेंशन है, क्योंकि अब ये पैसा तब मिलेगा कि जब आप कह रहे हैं कि आप दुनिया में नहीं रहेंगे, तभी इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वो भी अगर किसी एक्सीडेंट में मरेंगे। और एयरप्लेन में मरने के बाद तो शायद एयरप्लेन वाले भी काफ़ी सारा कंपनसेशन देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इंटेंशन तो ठीक है कि वहाँ आपको पैसा मिल जाए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये वाला जो है कि मैं मर जाऊं और उसके बाद इनको पैसा मिले, तो उसमें अब आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसे यहाँ से बोल देना कि हाँ जी ये गलत है, या इसमें आपका जो बुद्ध कहते हैं भवत तणहा विभव तणहा, मतलब एक तो ऐसी तृष्णा कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं विभव तणहा, मतलब मेरे को नहीं चाहिए। और विभव तणहा की परिणति है ये कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसको बोलेंगे विभव तणहा कि मैं बस इस जीवन में जीना ही नहीं चाहता। तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये वाला डिज़ायर होगा कि आप ज़िंदगी से परेशान हैं। क्या ऐसा है? तो ये आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि अगर आप ज़िंदगी से परेशान नहीं हैं, अगर आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं, अगर कोई 80 के आसपास कोई बंदा ऐसा सोच ले, तो चलो कह सकते हैं यार चलो अब कितना और जीना होगा, तो ऐसे ऐसे चले जाएं तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज
40s में, 50s में, 60s में है या इवन 70s में है, तब आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। एक तो इस बात पे कि क्या इस पैसे की ज़रूरत है। मौलिक सवाल तो ये है कि क्या आपके परिवार को इतनी ज़रूरत है कि आप ये सोचते हैं कि आप मर जाएं और फिर भी ये पैसा मिल जाए तो अच्छा है। क्या ऐसी ज़रूरत है? अगर तो है तो कुछ हद तक ये सोचा जा सकता है कि चलिए आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। मतलब वो होगा ना, एक्सीडेंट जानबूझ के तो नहीं करेंगे, पर ऐसे कुछ हो जाए तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पैसा है, काम चलाने के लिए ठीक ठाक है, आप ज़िंदगी से परेशान भी नहीं हैं, आपके परिवार से रिश्ते भी ठीक ठाक हैं, तो फिर अगर ये डिज़ायर आता है तो फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या आप पैसे को इतना महत्व दे रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पैसे से आपकी फैमिली वालों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? क्योंकि पैसे के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि पैसा होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, जब रोटी कपड़ा मकान की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ आ गया, जो जो आपको चाहिए, गाड़ी बंगला कोठी सब कुछ आपके पास। अगर हवाई जहाज़ भी होना हो तो ठीक है, आपकी अगर ज़रूरत है, जो जो है, आप घूमने जा सकते हैं कहीं, जहाँ जहाँ छुट्टियों में जाना चाहते हैं, जो जो सामान खरीदना चाहते हैं, ये सब कुछ रोटी कपड़ा मकान में आ गया। कुछ सेविंग भी है, अगर बुरा वक्त आ गया तो उसके लिए भी, ये सब तो इसमें आ गया। अब अगर इसके अलावा भी चाहिए तो फिर से वो क्या हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगी, वो क्रेविंग आ गया कि नहीं। एक तो क्रेविंग आ गया, दूसरा ये आ गया कि पैसे से आप खुश रह सकते हैं, तो सिर्फ पैसे से आप खुश नहीं रह सकते, या चीज़ें खरीद के आप खुश रह सकते हैं। खुशी के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बार बार बात कर रहे थे, शायद इससे पहले भी 2-3 वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि खुशी का राज उसमें है। थंबनेल वो देख लेना, शायद देखा भी होगा आपने। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो अगर टेंट लगा के बीच पे है किसी कैंप साइड में, दूसरा मेरे जैसा भी बंदा है जिसके लिए 10 यूरो बहुत बड़ी रकम हो गई, मतलब 800-900 रुपये एक टेंट के लिए देना, और एक मिलीनियर भी है वहाँ पे, तो फिर अब प्रश्न उठता है कि यार ये क्यों आया। और उससे पूछें तो कहता है यार इसमें तो मज़ा आता है। तो मतलब ये है कि पैसे से आप सब कुछ तो खरीद नहीं सकते। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है आपकी सिचुएशन क्या है। अगर तो उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब ये थॉट आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि यार चलो आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं और ये पैसा उनको मदद करेगा जीवन चलाने में। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिर ये आ रहा है, तो इसका मतलब तो थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर जो बुद्ध कहते हैं कि रॉन्ग व्यू, मतलब कि एक तो सम्यक दृष्टि हो गई, राइट व्यू, और एक हो गई मिथ्या दृष्टि, मतलब कि रॉन्ग व्यू। तो जीवन के प्रति थोड़ा सा मिथ्या दृष्टि है, जो कि ज़्यादातर की है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि आप अपवाद होंगे उसमें। ज़्यादातर तो यही सोचते हैं ना कि पैसा होगा तो हम खुश रहेंगे, पैसा आ जाता है फिर कहते हैं और आ जाए तो हम खुश रहेंगे, फिर और आ जाए तो फिर ये भूल जाते हैं कि हम एक खुशी के लिए कर रहे थे, फिर उसमें टेंशन आ जाती है। अब उस पैसे को मैनेज करेंगे, इनकम टैक्स बचाने के लिए 50 काम करेंगे, इधर से उधर से प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे फलाने के नाम पे, लाने के नाम पे, तो वो सब चलता है क्योंकि अब उसको मैनेज करना पड़ा, उसमें अब टेंशन आनी शुरू हो जाती है। कहाँ तो ये शुरू होता है कि हम थोड़ा सा ज़िंदगी ठीक ठाक जी सकें, और कहाँ फिर वो कहीं से कहीं और चला जाता है, क्योंकि वो खींचता है फिर अपनी तरफ। फिर जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है जीवन का, कि हम ठीक तरह से जी सकें,
थोड़ा क्रिएटिविटी हो, थोड़ा सा हमारे रिश्ते ठीक हों, थोड़ा किसी की मदद कर सकें, अगर कर सकते हैं तो थोड़ा ध्यान शेल का पालन कर लें, कुछ नहीं तो म्यूज़िक सुन लें, नेचर में चले जाएं। जैसे अभी बहुत सारी आवाज़ें हैं ऐसी जगह, कुछ देर बैठ गए तो उसी से काफ़ी कुछ स्ट्रेस कम हो जाता है। तो हम जब उससे थोड़ा सा हट जाते हैं तो फिर इस तरह के थॉट आ सकते हैं। वैसे थॉट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी और को भी आ सकता है, लेकिन उस पर रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है कि क्यों आ रहा है ना। वो जो एक शेर है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। तो सब कुछ है, फिर लगता है नहीं। जैसे एक और शेर था किसी का कि बेचैन बहुत नहीं, तुमने तो आदत ही बना ली है, तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। जहाँ भी जाता है वहाँ टेंशन पाल लेता है, जैसे हम कहते हैं, फिर वहाँ कहीं और जाता है, फिर वहाँ कहीं और जाता है। जैसे जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडली बसे मेरे को ढूंढे बनमाए। अंदर ही है भाई, संतोष यहीं है, सब कुछ यहाँ है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, अगर काम चल रहा है तो। नहीं है तो ठीक तरह से कमा लें और ध्यान करें, थोड़ा सा शील का पालन कर लें, थोड़ा क्रिएटिविटी लाएं ज़िंदगी में, जिस भी उम्र में आप हैं, ठीक रहेगा, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।